चलिए शुरू करते हैं। आज तीसरा पाठ आलस कथा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ से अयम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। यह पाठ जो है वो विद्यापति इसके राइटर हैं, विद्यापति द्वारा लिखा गया है। पुरुष परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसी का एक अंश विशेष है, वहीं से ये लिया गया है। देखिए, विद्यापति जी ने एक्चुअल में पुरुष परीक्षा नाम का एक ग्रंथ लिखा है, और वहीं जो ग्रंथ है ना, वो उसका एक अंश मात्र यहाँ पर अलस कथा नाम से लिया गया है। तो अलस कथा के राइटर कौन हो गए? विद्यापति जी। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानां महत्वम। तो अलस कथा जो है ये विभिन्न प्रकार के मानव गुणों को दर्शाता है। इसमें अलस कथा ही नहीं, जो पुरुष परीक्षा नाम का जो ग्रंथ है उसमें विभिन्न प्रकार के मानवों के गुण को दर्शाया गया है, उनका अलग अलग महत्व और उनका दोष और उनका निराकरण। जो गुण है उसका महत्व क्या है और जो दोष है उसका निराकरण क्या हो सकता है। ठीक है, ये जो है उस पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ में बताया गया है विद्यापति के द्वारा, वहीं से ये एक अंश विशेष लिया गया है। हाँ, अब देखिए यहाँ से विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, साफ साफ लिखा हुआ है कि विद्यापति जो है वो कौन थे? तो एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि, और उन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का निर्माण भी किया। विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता। विद्यापति जो है उनकी ये विशेषता है कि संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, कि उनकी विशेषता संस्कृत में बहुत ही अच्छी है। प्रस्तुत पाठे अलसस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत। अब ये जो प्रस्तुत पाठ जो है इसमें व्यंग के रूप में, व्यंग मतलब होता है मतलब मजाक, हंसी, है ना, हंसी प्रस्तुत करते हुए ये जो अलस कथा नाम का जो पाठ है उसको उन्होंने लिखा है। और नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, और नीतिकार जो होते हैं वो आलस्य को रिपु रूप मानते हैं। रिपु मतलब होता है शत्रु। तो नीतिकार, जो नीति वाले जो लोग होते हैं वो आलस्य को रिपु मानते हैं, शत्रु मानते हैं। वो उनका कहना है कि आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए कथा शुरू होती है यहाँ से। कहता है कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री हुआ करता था। स च स्वभावाद दानशीला, उसका जो स्वभाव था वो दानशील था, दान देता था। कारुणिकश्च, करुणा था उसके अंदर। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च, और सभी जितने भी दुर्गति वाले लोग थे, अनाथ जो लोग थे, उनको प्रत्यहमिच्छा भोजनम दाप्यति, उनको उनके अनुसार, उनको जैसा भोजन लगता था वैसा उनको भोजन वो देता था। तन्मध्ये अलस्येभ्यो अप्यन्न वस्त्रे दाप्यति, और उसके बीच में आलसियों को भी वो अन्न और वस्त्र, यहाँ पे तीनों वर्ड मिला हुआ है, अन्न और वस्त्र दाप्यति, तो अन्न और वस्त्र आलसियों को भी देता था। यतः, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि निर्गतिनाम च सर्वेम निर्गतिनाम च, ने देखिए निर्गति मतलब होता है जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी अच्छी मतलब गति नहीं है, जैसे गरीब है या फिर निर्धन है, धन दौलत नहीं है उनके पास, ऐसे लोग को निर्गति। तो जितने भी निर्गति वाले लोग हैं ना, उसमें सर्वेशम अलसः प्रथमो मता, उनमें आलसी जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि किंचन क्षमते कर्तुम, की क्षमता होते हुए भी
जठरेण अपि वहीनना। कहने का मतलब है कि उनके पास क्षमता है कि वे कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जठर की अग्नि को, मतलब यानी कि जो उनके अंदर जो भूख है खाने की, उसके लिए वो जा कर के भोजन नहीं बनाएंगे, खाएंगे नहीं। इसीलिए ये जो वीरेश्वर नाम के जो मंत्री जी थे, वो उन आलसियों को भी भोजन कराते थे जो कि आते थे वहाँ। अब देखिए, अब जो भोजन जब वो देते थे तो फिर क्या होने लगा, तो वहाँ पर ततो अलस पुरुषाणाम तत्रे अष्टलाभम श्रुत्वा बहवस्तु तुंद परिमृजास्तत्वर्तुली बभुवः यतः। क्या हुआ कि वहाँ पर पुरुषों का जो लाभ जात था, वो लाभ देखकर, लाभ को सुनकर बहुत सारे जो पुरंदर यानी कि तोंद वाले, यहाँ पर तुंद परिमृजा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तोंद वाले, यानी कि जो आलसी नहीं थे, जो लालची थे, वो वहाँ पर पहुँच गए। इसमें हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर देखा कि अरे आलसी को तो धन मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो तोंद बड़े वाले लोग भी वहाँ पर जमा हो गए। जो धूर्त लोग थे वो भी वहाँ पर जमा हो गए। क्यों? क्योंकि फ्री का मिल जा रहा था, क्योंकि वो भी जाके लाइन में लग के और कहते थे क्या कि मैं क्या हूँ, आलसी हूँ, मुझे भी भोजन दो। तो इस तरीके से उनको फ्री में मिल जाता था, तो अच्छा है ना। तो यहाँ लिखता है कि स्थिता सौकार्य मूला। स्थिति कैसी हो गई? सौकार्य, यानी बहुत ही सुविधाजनक स्थिति हो गई। तो जब सुविधाजनक स्थिति हो गई तो सर्वेषामपि संहिते, तो सभी लोग वहाँ पर पहुँचने लगे। क्योंकि कहा गया है कि स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जंतवा। तो स्वजाति नाम यानी अपने जात वाले के सुख को देखकर कौन ऐसा जंतु होगा जो नहीं जाएगा क्या करने के लिए, वहाँ पर नहीं दौड़ेगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कुत्ता है, अगर एक कुत्ते को आप खिलाइए, कुछ रोटी खिलाइए और उसके आसपास अभी बिस्किट ही खिलाइए, आपके आसपास और भी कोई कुत्ता है तो वो भी दौड़ करके जाएगा आपसे बिस्किट लेने के लिए। या फिर अगर आप अपने छत पर कुछ चावल वगैरह रख दीजिए, तो एक कौवा अगर वहाँ पहुँचता है अगर, तो उसके साथ साथ सारे जो उसके आसपास कौवा है वो सब पहुँच जाएगा वहाँ पर आपसे वो चावल खाने के लिए। तो अपने जाति के सुख को देखकर कौन ऐसा जंतु होगा जो नहीं जाएगा। उसी प्रकार आलसियों को मिलता था तो सभी जितने दूर थे वो भी। अब देखिए, अब क्या हुआ कि पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा, कि आलसियों के जो बाद में सुख को देखकर जो धूर्त थे, इन तोंद वाले जिसको हम शुरू में बोले हैं, तो धूर्त जो थे ना वो भी वहाँ पर पहुँच गए। क्या करके? तो कृत्रिम आलस्यम दर्शित हुआ, यानी कि भेष बना करके, ऐसा कह करके कि हम भी आलस्य हैं, हमको भी ये है, हमको भी दीजिए। और भोज्यम गृहंती, और क्या करने लगे? तो वहीं पर भोजन करने लगे। तद अनंतर अलस शालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा व्ययम दृष्टवा तनियोगी पुरुषे प्रमिष्टम। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अब चूंकि बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे लोग आलस्य का अपना कृत्रिम रूप बना करके वहाँ पहुँचने लगे, तो वहाँ पे द्रव्य जो सामान थी, सामग्री, उसकी खर्च बढ़ गई। बहुद्रव्यम व्ययम, तो वहाँ पर जो लोग थे, तनि योगी पुरुष, मतलब तन्नी योगी, वहाँ नियुक्त पुरुष जो थे, उन्होंने इसको देखा कि अरे ये तो ऐसे लोग भी ले ले रहे हैं जिनको, जो कि धूर्त हैं, वो आलसी नहीं है, फिर भी उनको मिल रहा है। तो उन्होंने परामृष्ट किया। क्या परामृष्ट किया? आपस में उन्होंने चर्चा किया। क्या चर्चा किया? कि यद क्षम बुद्धा करुणाया केवल केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति, कि यहाँ पर हमारे जो करुणामयी जो मंत्री हैं, उन्होंने तो केवल हमें आलसियों को ही वस्तु और जो भी चीज़ें हैं वो देने के लिए कही है। कपटेन अलसा, यानी कपट से जो आलसी बन कर के वहाँ पर ले रहे हैं, जो हम हमसे ले ले रहे हैं, इसमें क्या है? इति अस्माकम प्रमादः, इसमें तो हमारा ही प्रमाद है, हमारा ही आलस्य है। प्रमाद मतलब होता है आलस्य, तो इसमें तो हमारा ही प्रमाद है। उन्होंने ऐसा विचार किया कि हमारा जो मंत्री है वो तो बोला है कि जो आलसी है केवल उन्हीं को देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कृत्रिम बना करके और क्या कर ले रहे हैं, तो वो अपना
वहाँ पर ग्रहण कर ले रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमारा ही आलस्य है तो हमें इसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था उपाय तो करनी चाहिए ना। तो देखिए उन्होंने सोचा कि यदि भवती तद अलसल पुरुषाणाम परीक्षा, तो उन्होंने सोचा कि चलो इनकी हम परीक्षा ले लेते हैं। यहाँ पर जो इतने भी आलसी लोग आते हैं उनकी हम क्या ले लेते हैं, एक परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा सोच करके इति परामृश्य प्रसुप्तेषु, तो उन्होंने क्या किया कि जब सभी आलसी एक सोए हुए थे, प्रसुप्त की अवस्था में थे, तो उस अलस शालायाम तनि योगी पुरुष वहनी, वहनी मतलब होता है आग, आग दापित्वा निरूपया माशु, निरूपया माशु मतलब होता है छुपना। तो वो क्या किए कि उस अलसशाला में जहाँ आलसी सब सो रहे थे वहाँ पर उन्होंने आग लगा दिया, और आग लगा करके वहीं पर क्या किए, छुप गए। अब देखो आग क्यों लगा दिया, ये कैसी परीक्षा है भाई। तो वहाँ पर आग इसलिए लगा दिया, ये वहनी आग इसलिए लगा दिया क्योंकि जो आलसी होंगे वो तो वहीं पे रहेंगे, आग में भी नहीं उठेंगे, और जो आलसी नहीं होंगे वो क्या करेंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, आग को देख करके भाग जाएंगे। तो ये सोच करके वे वहाँ पर आग लगा दिए। अब देखो आगे होता है क्या। अब होता है ये कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्ध मग्नि, वहाँ पर जो है घर में लगा हुआ प्रवृद्ध अग्नि, अग्नि धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये जो देख करके वहाँ जो दृष्टवा, जो धूर्ता थे, धूर्त, ये देख करके जो वहाँ धूर्त लोग थे वे क्या हुए, सर्वे पलायिता, वे सभी के सभी सबसे पहले भागे। कौन, जो धूर्त थे, उन्होंने देखा कि अरे तो आग लग गया, भागो यहाँ से, भाग गए। पश्चादिस दलसा अपि पलायिता, देखो यहाँ पलायिता होना चाहिए। तो पश्चात उसके बाद क्या हुआ कि जो थोड़े बहुत आलसी थे ना वो भी वहाँ से भाग निकले, जो थोड़े बहुत आलसी थे वो भी क्या किए, वहाँ से भाग निकले। उसके बाद क्या हुआ, अब कहता है कि चत्वार पुरुष, यानी कि 4 पुरुष जो थे वहाँ पर अभी भी सो रहे थे, सारे भाग गए, बस 4 पुरुष वहाँ सो रहे थे, और परस्पर मालपंथी, और आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, तो एकेन, पहला जो था वो कहता है कि वस्त्रावृत मुखे नोक्तम। अब देखो वो जो है वस्त्र के अंदर ही मुँह किया हुआ, इतना आलसी है कि मतलब यहाँ पे अफरा तफरी चल रहा है, और इतना बड़ा आलसी है कि अपना मुंह भी नहीं हटाया, मुंह पर से वो जो कंबल या जो भी ओढ़ा हुआ है उसको नहीं हटाया, वस्त्र को मुंह पे ही रखे हुए, वृत्त मुखे नोक्तम, अंदर से ही बोलता है अहो कथमयम कोलाहलम, कोलाहलम, कि जो इतना हल्ला क्यों हो रहा है, बोलता है कि अरे इतना हल्ला क्यों हो रहा है। और दूसरा देखो, दूसरा बोलता है तर्क देते, अच्छा ये तर्क देते हुए बोलता है कि यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है कि घर में आग लग गई है। क्या लगता है, उसको लग रहा है घर में आग लग गई है। तृतीयोनोक्तम, तीसरा जो है वो कहता है कि को अपि तथा धार्मिको न अस्ति, क्या यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानीम जलादो द्वैर शोभी, कि जो जल से भीगा हुआ एक कोई वस्त्र, कटैवाश्वमान प्रावृणोति, कि वो जो है, क्या कोई यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगा हुआ कोई वस्त्र जो है वो हमारे ऊपर पावृणु, पावृणु मतलब होता है उड़ा दे, ढका ढक दे। तो ये जो है क्या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगा हुआ कोई वस्त्र हमारे ऊपर रख दे ताकि हमें आग से हम बच सकें, वो ये कहता है, इतना बड़ा आलसी है। और चौथा, चौथा जो होता है, चौथा कहता है कि अये वाचाला, ये तो और भी बड़ा से बड़ा आलसी है। ये कहता है कि अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, कितना बोलते हो, तुष्णिम कथम न तिष्ठत, कि तुम चुप क्यों नहीं रहते। चौथा जो होता है, चुप क्यों नहीं कहता है कि अये वाचाला, ये तो और भी बड़ा से बड़ा आलसी है। ये कहता है कि अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, कितना बोलते हो, तुष्णिम कथम न तिष्ठत, कि तुम चुप क्यों नहीं रहते, चुप क्यों नहीं बैठते। बताओ, एक तो बोला कि भाई
समझ रहे हो ना कि एक तो कह रहा है कि मतलब यहाँ पे लगता है इसे कोलाहल क्यों हो गया भाई। एक कह रहा है कि लगता है कि आग लग गया। तीसरा जो है वो थोड़ा सा समझदार होगा, कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि हमारे ऊपर कोई भीगा हुआ कपड़ा उड़ा दे ताकि हम बच जाएं। चौथा कहता है कि अरे बोलते कितने हो पागलों, जल्दी से क्या करो, चुप 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 क्यों नहीं रहते, चुपचाप सो। तो ये है आलसी। उसके बाद कहता है कि ततस्तूर्णामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वैर्धव्येन। तो वहाँ पर जो ये चार थे उनकी परस्पर आपस में बातों को सुन करके वहाँ जो नियुक्त पुरुष थे वो देखे कि अरे इनके ऊपर से तो अग्नि गिरने वाली है, प्रवृद्ध यानी कि तेज अग्नि है और अग्नि उनके ऊपर से गिरने वाली है, लेकिन फिर भी ये चारों सोए हुए हैं। चत्वारो पयालसा केशवा वाकृष्य गृहतो गृहीत्वा गृहाद बहिकृता। तो वहाँ जो नियुक्त पुरुष थे वो चारों को केशवश कृष्य केस से पकड़ करके, क्या पकड़ करके, केस पकड़ करके और घर से बाहर निकाले खींच करके। पश्चातालोक्य तनि योगी भी पढ़ितम। और वहाँ पर जो नियुक्त पुरुष थे वो पढ़ते हैं, आपस में वे बात करते हैं कि पति रेव गति स्त्री नाम की, पति जो होता है ना उसकी गति कौन होता है, स्त्रियां होती हैं। बालानाम जननी गति, और बालकों की जो गति होती है वो जननी से होती है, उसकी माँ से होती है। ना अलसा नाम गति कच्ची लोके करुणा कम बिना। और आलसियों की जो गति है वो किसी के का किसी के अलावा नहीं हो, जब तक कि कोई कारुणिक व्यक्ति नहीं हो, जो कोई मतलब करुणा करके उसको कुछ उपहार न दे दे, इसको कुछ भलाई न कर दे, तब तक जो आलसी है वो वैसे ही पड़ा का पड़ा रहेगा। तो सबसे जो खराब जो है चीज़ है वो क्या है इस दुनिया में, वो आलस्य है। पश्चातेषु चतुर्वल्स चतुर चतुर्स्वल्लेशेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमासा। और जब मंत्री को यह बात पता चली तो वहाँ पर इन चारों को ढेर सारा वस्तु जो है, आलसी था तो ढेर सारा वस्तु इन चारों को दिया गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी आलस्य नहीं करेंगे ऐसा लगता है। अब देखते हैं। अभी ये देखिए, पहले हम लोग दूसरे कहीं से पढ़ रहे थे, अभी ये जो है पीडीएफ सही है, उस समय मिल नहीं रहा था मुझे इसलिए वो रिकॉर्ड हो गया। अब चलिए, ये जो पीडीएफ सही है इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, यहाँ है क्वेश्चन, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी वदत। इसका बोलना है, तो बोलने का मतलब ये नहीं लिखना है, समझे ना। देखिए अस्या पहला क्वेश्चन कहाँ है, पहला क्वेश्चन दिखाइए, पहला क्वेश्चन, हाँ, यम यम कथा कस्मात् ग्रंथा उद्धिता अस्ति। तो ये कथा जो है वो कहाँ से लिया गया है, अब अभी आपको बताया थे ना कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है। अस्या कथाया कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। इस कथा में किस चीज़ के महत्व के बारे में दिया गया है, आलस्य के बारे में दिया गया है। अस्य कथा रचनाकार कौन था बताइए। यम कथा किम शिक्षति, अच्छा क्या शिक्षा देती है, यही ना कि आलस्य माँ कुरु, आलस्य माँ कुरु, आलस्य नहीं करना चाहिए। विद्यापति कौन था, मैथिली कवि था, है ना। अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में किसके दोष के बारे में चर्चा है, किसके दोष के बारे में चर्चा है बताइए। तो आलस्य मनुष्य का दोष है, तो मनुष्य के दोष के बारे में चर्चा है। मिथिलाया मंत्री को आसित, मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए। तो प्रवृद्ध अग्नि, है ना, अग्नि को देखकर। अलशालायाम बहुद्रव्य दृष्टवा तन्योगी पुरुष किम प्रमिष्टम। तो अलसशाला में ढेर सारा द्रव्य खर्चा होकर के जब खर्चा होने लगा तो उन्होंने क्या परामर्श किया, जो वहाँ पे नियुक्त पुरुष थे वो आपस में क्या चर्चा किए। वो एक लंबी लाइन है, वहाँ से आप देख करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अग्निम दृष्टवा के पलाई था, यहाँ है अग्निम दृष्टवा, अग्नि को देख करके कौन भागा, तो सबसे पहले धूर्त सब भाग गया। अग्नि को देख करके सबसे पहले धूर्ता भागा। कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष थे,
तो 4 पुरुष थे। एक पुरुषा की मदद, द्वितीय पुरुषा की मदद, तृतीय पुरुषा की मदद, चतुर्थ पुरुषा की मदद। ये क्वेश्चन आप बुक से देख करके लिख सकते हैं कि पहला क्या बोला, दूसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला, चौथा क्या बोला। उसके बाद है वीरेश्वर कह आसीत। वीरेश्वर कौन था? मंत्री था भाई। तस्य स्वभाव कीदृश आसीत्, उसकी स्वभाव कैसी थी? और अलसशालायां सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म। तो अलसशाला में सुख को देख करके कृत्रिम आलस्य बनाकर जो है वो कौन भोजन ग्रहण कर रहा था? तो धूर्त, है ना, जो धूर्त लोग थे वहीं तो ऐसा कर रहे थे। तो ये हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थान को पूरा करना है, ये आप बुक से देख करके बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अलस कथा या कथाकारः कौन? तो अलस कथा के कथाकार कौन है वो पता है। वृषवर नाम मंत्री कुत्र आसीत्, कहाँ रहता था वो भी पता है। केसाम इष्टलाभम कृत्वा पुरंदर मृजा वर्तुली बभुआ। तो किसके इष्ट लाभ को देख करके वहाँ पर तोंद वाले भी पहुँच गए। के कृत्रिम आलस्याम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। तो कृत्रिम आलस्य बना कर के कौन भोजन ग्रहण? धूर्ता। तत्रैव कति पुरुषा सप्ता, वहाँ पे पता है ना 4 पुरुष थे। इसका उत्तर आपको पूर्ण में देना है। पूर्ण में देना है, यहाँ पर आसानी से हम दे सकते हैं। मिथिलाया कह मंत्री आसीत, तो क्या लिखेंगे? मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर आसीत। इस तरीके से वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। तो किसको? अपने रुचि के अनुसार उसको भोजन देता था, तो आलसियों को भी देता था। और निर्गति सबसे बेस्ट होगा कि निर्गति नाम निर्गतियों को देता था। भीषण बुभुक्षया अपि कह किमपि कर्तुम न क्षमते। तो भीषण बुभुक्षया अपि कह किमपि कर्तुम न क्षमते धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तु। और चत्वारा अलसा क्या है? बहिष्कृता। चलिए ये सारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोग खुद से कीजिएगा। अलसानाम कह शरणद और जंतुः केशाम सुखम दृष्ट्वा धावंती। तो ये सारा भी आप कर लीजिएगा। यहाँ से आपको समाप्त होता है ये अलस कथा जो पाठ है वो अब समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। तो इसको आप जल्द से जल्द इसको तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हम तो चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स भी लाइए। चलिए चलते हैं, बाय।